एक छोटे से भूले हुए गांव में जो पहाड़ों और सूखी जमीन के बीच बसा था, अर्नाव नाम का एक जवान लड़का रहता था। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। जब से वो पैदा हुआ था ऐसा लगता था जैसे मुश्किल ही उसका साथी थी। उसके माँ बाप गरीब किसान थे और जिस जमीन पर वे खेती करते थे वह अक्सर रूठी रहती थी, जिससे उन्हें बमुश्किल ही कुछ मिल पाता था। अर्नव ने अपने पिता को एक अचानक बीमारी से खो दिया जब वह बस एक छोटा लड़का था और उसकी माँ ने उसे पालने के लिए बहुत मेहनत की। वह एक शांत ताकत के साथ बड़ा हुआ। उसके कंधों पर अपनी उम्र के दूसरे लड़कों से कहीं ज्यादा बोझ था। उसने भूख देखी थी, उसने दुख देखा था, फिर भी उसके दिल में आशा की एक छोटी अटूट लौ बुझने से इनकार करती थी। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को रंगने वाली मुश्किलों के बावजूद अर्नाव में एक ऐसी भावना थी जो बहुत कोमल और गहरी सोच वाली थी। जहां उसकी उम्र के दूसरे लोग खेल और शरारतों में खुशी पाते थे, वहीं अर्नाव को सुबह और शाम के शांत पलों में सुकून मिलता था। वह गांव के मंदिर के पास बैठता था, जिसकी पत्थर की दीवारें समय से घिस चुकी थीं और आसमान का रंग बदलते देखता था। उसे अपने से बड़ी किसी चीज से गहरा जुड़ाव महसूस होता था, एक ऐसी उपस्थिति जिसे वह देख नहीं सकता था लेकिन पत्तियों की सरसराहट और सूरज की गर्मी में महसूस कर सकता था। यह भावना उसके लिए एक रहस्य थी, एक अज्ञात स्रोत से एक शांत पुकार जिसने उसकी आत्मा में गहरी जिज्ञासा जगाई। वह अक्सर भगवान के बारे में सोचता था। उसकी समझ की तलाश जोरदार या मांग वाली नहीं थी, ये एक शांत लगातार खोज थी। उसने अपने आसपास की दुनिया को बड़ी जिज्ञासु आंखों से देखा। उसने अपने साथी ग्रामीणों का दुख देखा, उनके चेहरों पर चिंता देखी और वे प्रार्थनाएं देखी जो वे बेताब आशा के साथ करते थे। उसने जमीन के एक चट्टानी टुकड़े पर खिलते हुए एक जंगली फूल में सुंदरता देखी। उसने सोचा कि इन सब में भगवान कहाँ थे? क्या वह शहर के भव्य मंदिर में थे जो सोने और गहनों से सजा था, या वह एक दुखी माँ के आंसू में मौजूद थे? यह सवाल उसके युवा जीवन का मुख्य उद्देश्य बन गया, एक यात्रा जिसे उसने अपने पैरों से नहीं बल्कि अपने दिल से शुरू किया था। सत्य के लिए यह अंदरूनी लालसा उसे दूसरों से अलग करती थी। उसे धन या आराम की इच्छा नहीं थी, क्योंकि उसने उन्हें कभी जाना ही नहीं था। उसकी एकमात्र इच्छा दिव्य इच्छा को समझना थी। उस दुख में एक अर्थ खोजना था जिसे वह रोज देखता था। वह अक्सर मंदिर के पुजारी, एक दयालु बूढ़े आदमी से बात करता था, ऐसे सवाल पूछता था जो सरल लेकिन गहरे थे। पंडित जी, भगवान कहाँ रहते हैं? वह पूछता था। वह इतने दुख की अनुमति क्यों देते हैं? पुजारी मुस्कुराता था, लड़के के दिल की पवित्रता को पहचानते हुए। वह जानता था कि अर्नाव की यात्रा एक खास थी, एक ऐसा रास्ता जो केवल शास्त्रों से नहीं बल्कि उसके अपने हाथों के कामों और उसकी अपनी आत्मा की करुणा से बनेगा। एक दिन एक घूमता हुआ साधु, एक गुरु जिसकी आंखों में युगों का ज्ञान था, अर्नाव के गांव में आराम करने के लिए रुका। वह बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठा जो उनके समुदाय का दिल था। ग्रामीण उसके आने की खबर सुनकर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए, आशीर्वाद या चमत्कार की उम्मीद में। अर्नाव हालांकि उसके पास किसी अनुरोध के साथ नहीं बल्कि अपने हमेशा मौजूद सवाल के साथ पहुंचा। उसने भीड़ के कम होने तक धैर्य से इंतजार किया और फिर विनम्रता से साधु के सामने झुका। उसने वही सवाल पूछा जो दिन रात उसकी आत्मा में गूंजता था। हे महान गुरु, मैं भगवान को खोजना चाहता हूँ, कृपया मुझे रास्ता दिखाओ। उन्हें देखने के लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए? गुरु ने अर्नाव की ओर देखा। उसकी नजर युवा लड़के के सच्चे दिल में गहरी उतर गई। उसने कोई लालच नहीं देखा, शक्ति की कोई इच्छा नहीं देखी, केवल दिव्य के लिए एक शुद्ध और मासूम लालसा देखी। उसने कोई जटिल मंत्र नहीं बताया या दूर के पहाड़ों में एक कठिन तीर्थ यात्रा निर्धारित नहीं की। इसके बजाय वह धीरे से मुस्कुराया और एक ऐसी आवाज में बोला जो एक शांत झील की तरह शांत थी। मेरे बच्चे, उसने कहा। उसके शब्द सरल लेकिन गहरे थे। तुम्हें कहीं भी यात्रा करने की जरूरत नहीं है। तुम भगवान को आसमान में और मंदिरों में ढूंढ रहे हो, लेकिन तुमने अभी तक सही जगह पर नहीं देखा है। उसके पास जाने का रास्ता उतना दूर नहीं है जितना तुम सोचते हो। फिर वह आगे झुका और एक संदेश फुसफुसाया जो अर्नाव के जीवन का मार्ग हमेशा के लिए बदल देगा।
अगर तुम सच में भगवान को देखना चाहते हो तो उन्हें मत ढूंढो, उनकी सेवा करो। गुरु ने समझाया, हर भूखे व्यक्ति में, हर दुख में डूबी आत्मा में, हर दुख से भरे दिल में उनकी उपस्थिति देखो। जब तुम किसी की आंखों से आंसू पोंछते हो तो तुम भगवान को छू रहे हो। जब तुम किसी भूखे बच्चे को अपनी रोटी का एक टुकड़ा देते हो तो तुम भगवान को खिला रहे हो। सेवा मेरे बेटे, दूसरों की निस्वार्थ सेवा प्रार्थना का सबसे बड़ा रूप है। वही उसके पास जाने का सबसे सच्चा रास्ता है। अर्नव ने सुना और शब्द उसके भीतर गहरे तक गूंज गए। ये एक रहस्य उद्घाटन था। ऐसा लगा जैसे उसके दिल में एक बंद दरवाजा अचानक खुल गया हो। अपने पूरे जीवन में उसने भक्ति को दुनिया से अलग कुछ सोचा था। अकेले में जप करना, प्रार्थना करना और ध्यान करना। लेकिन गुरु के संदेश ने उसके विश्वास को सीधे उस दुनिया से जोड़ा जिसमें वह रहता था, उन लोगों से जिन्हें वह हर दिन देखता था। जो दुख उसने देखा था वह भगवान की अनुपस्थिति का संकेत नहीं था। यह कार्य करने का निमंत्रण था, सेवा करने का अवसर था। उसने कृतज्ञता में सिर झुकाया। उसका दिल एक नई स्पष्टता और उद्देश्य से भर गया। उसने अपनी दिशा पा ली थी। गुरु के आने के तुरंत बाद गांव पर एक भयानक संकट आ पड़ा। मानसून की बारिश जो उनके खेतों का जीवन थी, नहीं आई। आसमान लगातार कई दिनों तक कठोर बादल रहित नीला बना रहा। सूरज लगातार तपता रहा, जमीन को गहरी दरारों के एक मोज़ेक में बदल दिया। गांव का कुआं सूखने लगा। उसका पानी का स्तर हर गुजरते हफ्ते के साथ नीचे गिरता गया। खेतों में फसलें सूख गईं, हरे से एक बेजान भूरे रंग में बदल गईं। एक बड़ा सूखा उनकी जमीन पर छा गया था और इसके साथ भूख और निराशा का भूत आ गया। ग्रामीणों ने प्रार्थना की, उन्होंने अनुष्ठान किए, लेकिन आसमान शांत और कठोर बना रहा। जबकि कई लोग निराशा में डूब गए, अर्नाव को गुरु के शब्द याद आए, उनकी सेवा करो। उसने हर चेहरे पर चिंता देखी और जान गया कि यह उसकी भक्ति को कार्य में बदलने का मौका था। उसने केवल प्रार्थना में समय बर्बाद नहीं किया, उसकी प्रार्थना उसका काम बन गई। वह हर दिन सूरज उगने से पहले उठ जाता था और कई मील दूर एक नदी तक जाता था जहां पानी की एक छोटी सी धारा अभी भी बह रही थी। वह अपने कंधों पर एक जुए पर 2 बड़े बर्तन ले जाता था। यात्रा लंबी और थका देने वाली थी। रास्ता पथरीला था और सूरज क्रूर था। फिर भी हर कदम पर उसे थकान नहीं, बल्कि एक उद्देश्य की भावना महसूस होती थी। वह कीमती पानी वापस लाता और बिना अपने लिए कुछ भी अतिरिक्त रखे उसे बांट देता। वह पहले बुजुर्गों और बीमारों के घरों में जाता जो खुद लंबी यात्रा नहीं कर सकते थे। उसने छोटे बच्चों वाले परिवारों को पानी दिया। उसने अपना थोड़ा सा भोजन उन लोगों के साथ साझा किया जिनके पास कम था। उसने प्रोत्साहन के शब्द कहे। उसका शांत स्वभाव हताश ग्रामीणों के लिए ताकत का स्रोत था। उसने बदले में कुछ नहीं मांगा। उसकी सेवा एक शांत भेंट थी, दिव्य के लिए शुद्ध प्रेम का एक कार्य जिसे वह अब अपने पीड़ित पड़ोसियों की आंखों में देखता था। धीरे धीरे कुछ चमत्कारी होने लगा। अर्नव के अथक और निस्वार्थ उदाहरण से प्रेरित होकर गांव के अन्य युवा भी उसके साथ जुड़ गए। उन्होंने एक छोटा समूह बनाया और साथ मिलकर वे रोज नदी की यात्रा करते थे। जितना हो सके उतना पानी ले जाते थे। उन्होंने गांव के कुएं को गहरा करने के लिए मिलकर काम किया। दिनों तक खुदाई करते रहे जब तक कि वे एक ताजे झरने तक नहीं पहुंचे। उन्होंने अपना भोजन साझा किया, एक सामुदायिक रसोई बनाई ताकि कोई भी भूखा न सोए। अर्नाव के सेवा के साधारण कार्य ने पूरे गांव में आशा और एकता की एक चिंगारी जगा दी थी। वे अब केवल एक चमत्कार का इंतजार नहीं कर रहे थे, वे मिलकर एक चमत्कार बना रहे थे। गांव ने अभी अभी भयानक सूखे से उबरना शुरू ही किया था कि एक नई आपदा आ पड़ी। एक रहस्यमय बुखार, एक तेजी से फैलने वाली और जानलेवा महामारी समुदाय में फैल गई। डर सूखे से भी ठंडा और अधिक अपंग करने वाला हर दिल को जकड़ लिया। लोग एक दूसरे से डरने लगे। वे अपने घरों में बंद हो गए, उस अदृश्य दुश्मन से डरकर जो हर दिन जाने ले रहा था। बीमारों को अक्सर अलग थलग छोड़ दिया जाता था। उनके परिवार उनके पास जाने से बहुत डरते थे। गांव जिसने अभी अभी सूखे के सामने एकता पाई थी, अब डर और संदेह से टूट रहा था। यह अत्यधिक अंधकार और दुख का समय था। एक बार फिर अर्नाव ने इसे अभिशाप के रूप में नहीं, बल्कि अपने विश्वास की परीक्षा के रूप में देखा। उसे गुरु की शिक्षा याद थी, हर आत्मा में भगवान को देखो, विशेषकर उन लोगों में जो दर्द में हैं।
जबकि दूसरों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। अर्नव ने अपना दिल खोल दिया। उसने डर को अपने कार्यों को निर्धारित करने नहीं दिया। वह जानता था कि बीमार और मरते हुए लोगों को पहले से कहीं अधिक देखभाल और आराम की आवश्यकता थी। एक बहादुर भावना के साथ उसने उन्हें नर्स करने का फैसला किया। उसने पास के जंगल से औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा की। अपनी दादी से प्राप्त पारंपरिक ज्ञान का पालन करते हुए उसने बुखार से पीड़ित लोगों के लिए गर्म सूप और सुखदायक मिश्रण तैयार किए। वह घर घर जाता, उन दरवाजों पर दस्तक देता जिन्हें डर ने बंद कर दिया था। वह बीमारों के घरों में प्रवेश करता जहां कोई और जाने की हिम्मत नहीं करता था। वह उनके बिस्तर के पास बैठता, उनके बुखार वाले माथे पर ठंडे नम कपड़े रखता। उसने उनके कमरे साफ किए, उन्हें चम्मच से सूप खिलाया और उनसे कोमल आश्वासन के साथ बात की। उसने उनके हाथों को पकड़ा, उन्हें उनके सबसे अंधेरे समय में मानवीय संबंध प्रदान किया। उसने अपने जीवन के जोखिम के बारे में नहीं सोचा। उसका ध्यान पूरी तरह से दूसरों के दुख को कम करने पर था। उनकी दर्द भरी आंखों में उसने दिव्य को देखा और उसकी सेवा उसकी पूजा थी। उसका साहस दम घुटने वाले अंधेरे में एक दीपक की तरह था। उसकी निडर करुणा को देखकर कुछ अन्य लोग, जिनमें गांव का वैद्य और कुछ बहादुर महिलाएं शामिल थीं, उससे जुड़ने के लिए प्रेरित हुए। उन्होंने उसका नेतृत्व किया, सावधानियां बरतीं, लेकिन अपने पड़ोसियों को छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने मिलकर काम किया, बीमारों की देखभाल की, दुखियों को सांत्वना दी और यह सुनिश्चित किया कि जो लोग गुजर गए उन्हें सम्मानजनक अंतिम संस्कार दिया जाए। अर्नाव की मृत्यु के सामने भी अटल सेवा उसके विश्वास का एक शक्तिशाली प्रमाण बन गई। वह अपने गांव को सिखा रहा था कि सच्चा प्यार और भक्ति किसी भी डर से ज्यादा मजबूत होते हैं, यहां तक कि मौत के डर से भी। हफ्तों के लगातार काम ने अर्नाव को थका दिया था। उसने अपनी सारी ऊर्जा दूसरों की सेवा में लगा दी थी। अक्सर खाना या आराम करना भूल जाता था। एक शाम दिन के आखिरी बीमार ग्रामीणों की देखभाल करने के बाद उसके शरीर ने आखिरकार हार मान ली। जिस बुखार से उसने दूसरों के लिए इतनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, वह अब उसके अपने शरीर में आ गया। वह अपनी छोटी खाली झोपड़ी के फर्श पर गिर पड़ा। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था और गर्मी से जल रहा था। वह अकेला था, इतना कमजोर कि मदद के लिए भी नहीं बुला सकता था। जैसे ही अंधेरे ने उसे घेर लिया, उसे लगा कि उसकी जीवन शक्ति खत्म हो रही है। वह डरा नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी जिंदगी को सेवा के अंतिम कार्य के रूप में अर्पित कर दिया। उस अवस्था में चेतना और महान अज्ञात के बीच उसे एक गहरा अनुभव हुआ। उसकी झोपड़ी की गंदी दीवारें घुलती हुई प्रतीत हुईं और वह अब बीमारी और अंधेरे की जगह पर नहीं था। उसने खुद को एक कोमल शानदार रोशनी में लिपटा हुआ पाया। यह एक ऐसी रोशनी थी जो 1000 सूर्यों से भी अधिक चमकीली थी, फिर भी इसने उसकी आंखों को चोट नहीं पहुंचाई। यह गर्म, प्रेमपूर्ण और अविश्वसनीय रूप से शांतिपूर्ण थी। आनंद की एक भावना, एक ऐसी खुशी जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी, उस पर छा गई। उसे अपने सभी दर्द और थकान से शुद्ध कर दिया। इस चमकदार रोशनी के दिल में उसने एक उपस्थिति महसूस की, वही उपस्थिति जिसे वह अपने पूरे जीवन से खोज रहा था। वह पारंपरिक अर्थों में कोई रूप या चेहरा नहीं देख सकता था, लेकिन वह अपनी हर रग से जानता था कि वह भगवान की उपस्थिति में था। यह सफेद दाढ़ी वाला कोई बूढ़ा आदमी नहीं था या कई भुजाओं वाला कोई देवता नहीं था। यह एक असीम करुणामय चेतना थी जो सभी अस्तित्व का स्रोत थी। उसे एक बिना शर्त प्यार महसूस हुआ जिसने उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। उस दिव्य उपस्थिति में कोई सवाल नहीं थे, केवल जवाब थे। वह समझ गया कि उसने जो भी दयालुता का कार्य किया था, पानी की हर बूंद जो उसने ढोई थी, हर सांत्वना देने वाला शब्द जो उसने कहा था, वह इस दिव्य प्रकाश के साथ सीधा संवाद था। उसका पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने चमक गया। कठिनाई, दुख, खोज, सेवा। उसने यह सब यादृच्छिक घटनाओं की एक श्रृंखला के रूप में नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से बुनी हुई टेपेस्ट्री के रूप में देखा। कठिनाइयां दंड नहीं थीं, वे धागे थे जिन्होंने उसकी आत्मा को मजबूत किया था। उसकी सेवा केवल एक कर्तव्य नहीं थी, यह दिव्य से उसके जुड़ाव की अभिव्यक्ति थी। उसे एहसास हुआ कि भगवान कभी किसी दूर के स्वर्ग में दूर नहीं थे, भगवान उसके साथ हमेशा थे। गुरु के दिल में, ग्रामीणों की प्यास में,
बीमारों के डर में, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके अपने दिल में उसे प्यार और करुणा की ओर निर्देशित करते हुए। जैसे ही अर्नाव प्रकाश के उस सागर में तैर रहा था, एक आवाज ने उससे बात की। यह कोई ऐसी आवाज नहीं थी जो उसके कानों में जाती, बल्कि शुद्ध ज्ञान की एक धारा थी जो सीधे उसकी आत्मा में बह गई। आवाज न तो पुरुष की थी और न ही महिला की, बल्कि स्वयं सत्य का सार थी। यह दिव्य की आवाज थी जो उसने सेवा की अपनी यात्रा के माध्यम से जो कुछ भी समझा था उसकी पुष्टि कर रही थी। संदेश सरल, स्पष्ट और अनंत प्रेम से भरा था। यह परम शिक्षा थी, उसके जीवन भर की समझ की खोज की पराकाष्ठा, जो उसे उसके पूर्ण समर्पण के क्षण में मिली। मेरे प्रिय बच्चे, आवाज ने संवाद किया, तुम मुझे मंदिरों में और आकाश में खोज रहे हो, लेकिन तुमने मुझे वहीं पाया जहां मैं सचमुच रहता हूं। तुमने मुझे देखना चाहा और तुमने ऐसा दूसरों के दुख के लिए अपनी आंखें खोलकर किया। मैं उस दुनिया से अलग नहीं हूं जिसमें तुम रहते हो। मैं उसके अस्तित्व का ताना बाना हूं। मैं प्यासे गले की प्यास हूं, खाली पेट की भूख हूं, बीमार शरीर का दर्द हूं और करुणामय हृदय का प्यार हूं। जब तुमने उनकी सेवा की तो तुमने मेरी सेवा की। जब तुमने उनसे प्यार किया तो तुमने मुझसे प्यार किया। दिव्य उपस्थिति ने तब सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया। कभी यह मत मानो कि तुम मुझसे अलग हो। मैं तुम्हारे भीतर हूं, जैसे मैं सभी प्राणियों के भीतर हूं। मानव जीवन का उद्देश्य दुनिया से बचना नहीं है, बल्कि उसमें मेरी उपस्थिति को महसूस करना और एकता के उस स्थान से कार्य करना है। जिन कठिनाइयों का तुमने सामना किया, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थीं। वे तुम्हारे अपने दिल के भीतर दिव्य शक्ति को जगाने के लिए डिजाइन की गई परीक्षाएं थीं। वे तुम्हारे लिए प्यार, साहस और निस्वार्थ सेवा की अपनी क्षमता को खोजने के अवसर थे। तुमने इन परीक्षाओं को कृपा से पास किया है। आवाज ने एक अंतिम सशक्त निर्देश के साथ समाप्त किया। तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अपने शरीर में लौट आओ, अपने जीवन में लौट आओ, लेकिन अब इस ज्ञान के साथ जियो। मुझे हर किसी में और हर चीज में देखो। हर कार्य को एक भेंट बनने दो, हर शब्द को एक प्रार्थना बनने दो। तुम्हारे जीवन को इस सत्य का प्रमाण बनने दो कि प्यार और सेवा उच्चतम मार्ग है। दूसरों को जटिल सिद्धांतों के माध्यम से नहीं, बल्कि अपने जीवन के उदाहरण के माध्यम से सिखाओ। उन्हें दिखाओ कि स्वर्ग का राज्य किसी दूर के क्षेत्र में नहीं है, बल्कि उनके अपने दिलों में है, जो निस्वार्थ प्रेम के माध्यम से खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। जब अर्नाव जागा तो वह अपनी झोपड़ी में वापस था। सुबह की धूप छोटी खिड़की से आ रही थी और बुखार चला गया था। उसका शरीर हालांकि कमजोर था, बीमारी से मुक्त था। उसे शांति और नवीनीकरण की गहरी भावना महसूस हुई। ग्रामीणों जिन्होंने उसे बेहोश पाया था, उसकी देखभाल के लिए बारी बारी से आ रहे थे। जब उन्होंने उसे जागा और ठीक देखा तो उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने उसकी ठीक होने को एक चमत्कार से कम नहीं माना, उसके अविश्वसनीय बलिदानों के लिए एक दिव्य पुरस्कार। महामारी भी गांव से हटने लगी थी, जैसे उसके निस्वार्थ साहस के कार्यों से शुद्ध हो गई हो। अर्नाव का जीवन और गांव का जीवन बदल गया था। उसे अब भगवान की तलाश करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह अब दिव्य उपस्थिति को अपने भीतर रखता था। उसने अपनी सेवा का जीवन जारी रखा, लेकिन अब एक गहरी आंतरिक खुशी और एक उज्जवल शांति के साथ, जो हर किसी को छूती थी जिससे वह मिलता था। उसने अपने दिव्य दर्शन के बारे में कम बात की, लेकिन उसने हर एक दिन उसकी सच्चाई को जिया। उसके कार्य उसके उपदेश बन गए। उसने गांव को फिर से बनाने में मदद की, न केवल उसके घरों और खेतों को, बल्कि उसकी आत्मा को भी। उसने बच्चों को सिखाया कि दया सबसे बड़ा ज्ञान है, और किसानों को अपने काम को पृथ्वी के साथ एक साझेदारी के रूप में देखने में मदद की। उसके उदाहरण से प्रेरित होकर गांव सेवा और करुणा का एक समुदाय बन गया। लोगों ने एक दूसरे का समर्थन करना सीखा, अपनी खुशियों और दुखों को एक परिवार के रूप में साझा किया। वे समझ गए कि भगवान कोई दूर का देवता नहीं है जिससे डरना चाहिए, बल्कि एक प्रेमपूर्ण उपस्थिति है जिसे उनके दैनिक बातचीत में अनुभव किया जाना चाहिए। भूमि फिर से उपजाऊ हो गई और समृद्धि वापस आ गई, लेकिन इस बार यह आत्मा और मिट्टी दोनों की समृद्धि थी। गांव क्षेत्र में शांति और एकता के स्थान के रूप में जाना जाने लगा, निस्वार्थ प्रेम की शक्ति का एक प्रमाण। अर्नव, वह विनम्र लड़का
जिसने कभी भगवान की तलाश की थी, सभी के लिए दिव्यता का एक जीवित प्रकाश स्तंभ बन गया था। उसकी यात्रा हमें 3 गहरे सत्य सिखाती है। पहला, सेवा भक्ति का सबसे सच्चा रूप है। सच्ची प्रार्थना वह नहीं है जो हम मांगते हैं, बल्कि वह है जो हम देते हैं। दूसरा, कठिनाइयां और दंड नहीं हैं, बल्कि परीक्षाएं हैं। वे चुनौतियां हैं जो हमें अपनी आंतरिक शक्ति को खोजने और अपनी करुणा को जगाने में मदद करती है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण सबक, भगवान हमारे भीतर हैं। हमें बाहर की दुनिया में दिव्य की तलाश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेम और सत्य का अंतिम स्रोत हमारे अपने दिलों में रहता है, जो हमारे कार्यों के माध्यम से व्यक्त होने की प्रतीक्षा कर रहा है।